इधर देखो, सर इसमें ही आएगा जैसे कि मतलब हाँ, जैसे परदादा से दो दादा हुए, दो दादा नहीं से अगला उससे पिछले चैप्टर में इवोल्यूशन में प्रिंसिपल ऑफ इधर देखो, ये जैसे हम लोग न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड बनता क्या चीज से है? न्यूक्लियोटाइड बनता है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेस प्लस फास्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पेंटोज शुगर ड्रॉ किया हूँ, ठीक है, दिस इज पेंटोज शुगर, ठीक है। तो ये राइबो पेंटोज शुगर हो गया, ये डीऑक्सी राइबो पेंटोज शुगर हो गया। इसमें सब कुछ सेम है 100%, देयर इज नो एनी डिफरेंस। यहाँ जो आप देख रहे हो, जहां जहां कॉर्नर आप देख रहे हो, डेट इज कार्बन, ठीक है। इसके कार्बन नंबर 1 2 3 4 और दिस इज 5। इसी तरह यहाँ भी है 1 2 3 4 और 5। ये बच्चे लोग को बहुत हार्ड लगता है, पर इसको एक बार समझोगे तो मतलब इजी हो जाएगी। देखो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक ही जगह डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, तुमको आसानी से दिख जाए, है ना, चश्मा लगाने की जरूरत भी ना पड़े, है कि नहीं। इसके अलावा कहीं पर डिफरेंस है तो मुझे बताओ। नहीं है सर, नहीं है। कहाँ डिफरेंस है? बोलो जोर से। रेड कलर लिखा था आपने। अच्छा, मतलब वही हुआ, रेड की जैसा मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, रेड से थोड़ा मिलता जुलता है ना वो, ठीक है। तो आप समझो, मेरा मतलब ये था कि डिफरेंस आप समझ जाओ, ठीक है। तो देखो, इसको डीऑक्सी राइबो बोलते हैं, इसको राइबो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक डीऑक्सी है, इसलिए इसको डीऑक्सी राइबो बोलते हैं, ठीक है। कैसे डीऑक्सी है? डी मतलब होता है निगेटिव, नहीं, है ना। तो डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन नहीं है। देखो यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ एक ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए इसको डीऑक्सी राइबोज शुगर बोलेंगे। पेंटोज शुगर 5 कार्बन का, इसलिए पेंटोज कहते हैं, ठीक है। तो ये राइबोज हो गया, ये डीऑक्सी राइबोज हो गया। डीएनए एंड आरएनए में ओनली दिस इज द माइन्यूट डिफरेंस। और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि बताओ वो जो OH ग्रुप का डिफरेंस है, वो पेंटोज शुगर के किस कार्बन पर डिफरेंस है? ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, इधर से कुछ जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो जैसे कि देखो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो यहाँ एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन को कुछ यहाँ से हटाएंगे, तब जाके एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, कुछ भी नाइट्रोजीनियस बेस यहाँ पर जोड़ पाएंगे, ठीक है। तो इसके बीच में कौन सी बॉन्ड होते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड बोल दो, है ना, एन, ठीक है। बस अपने नीट के लिए इतना ही जरूरी है। और ये नाइट्रोजीनियस बेस किस कार्बन पर जुड़ता है? कार्बन नंबर 1 पर। तो कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजीनियस बेस जुड़ता है, इसको याद रख लेना है। कहां पर OH ग्रुप का डिफरेंस होता है आरएनए डीएनए में? कार्बन नंबर 2 पर, ठीक है। और जो फास्फोरस ग्रुप जुड़ता है ना, इधर आकर के जुड़ता है, ठीक है, कार्बन नंबर 5 से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ जी, हाँ, ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। एक और इधर और लिंकेज होगा आगे, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर यही है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे ये न्यूक्लियोटाइड है, तो इसको मैं ऐसे बना दिया, ठीक है। और थोड़ा बेसिक से मैं बता देता हूँ। देखो सर आगे कर लो स्क्रीन को।
जैसे कि जो मैं चीजें बनाया था सेम टू सेम यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इधर देखो। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया, एक मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, अब इसी तरह के और भी मॉलिक्यूल्स मतलब ऐसे बनेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। तो आप देखोगे कि सर यहाँ तो कार्बन नंबर 5 था, ये 1 था, 2 था, 3 था, 4 है, 5, तो यहाँ 5 और इधर 1 2 3 है ना, ये 4 फिर इधर 5, तो यहाँ 5 और 3 के बीच में फिर लिंकेज होते हैं, है ना। इन द सेम हमें 5 और 3 के बीच में लिंकेज होते हैं। ठीक है, और ये जो 5 जो सबसे टॉप में होंगे उसके ऊपर कोई नहीं होगा, जो सबसे ऊपर है उसके ऊपर कोई नहीं होगा क्योंकि वो सबसे ऊपर है। ठीक है, सबसे नीचे उसके नीचे कोई नहीं होगा, तो वो खाली रहेगा हमेशा। 5 वाला क्या रहेगा, सही है, खाली रहेगा, है ना। नीचे है जो सबसे नीचे है उसके नीचे कोई नहीं है ना। तो जो 3 वाला पार्ट है ये भी खाली रहेंगे, है ना। तो इसीलिए इसको ऐसे हम लोग जब डीएनए को ड्रॉ करते हैं तो एक तरफ 5 इंड एक तरफ 3 इंड हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या है, एक चेन है। अब ये चेन है तो हम बार बार ऐसे तो बनाएंगे नहीं, है ना। इसको हम सिंपल ऐसे सर्कल करके भी तो दिखा सकते हैं, दिखा सकता हूँ ना। अब ये भी क्यों सर्कल करना, सीधा एक लाइन खींच देना। ठीक है, और ऊपर जो 5 इंच खाली है क्योंकि जो सबसे ऊपर है सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई नहीं है, जो सबसे नीचे है वो सबसे नीचे है, उसके नीचे कोई नहीं है। तो ऐसे हम दिखा देंगे 5 3, है ना। इसी तरह दूसरा चेन बनता है और उसको उल्टा करके एंटी पैरेलल कर दिया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजीनियस बेस तब जाके उल्टा होगा, तब जाके जुड़ेगा। तो उसको हम लोग 3 और 5 दिखा देते हैं और डीएनए का स्ट्रक्चर समथिंग कुछ आपके सामने ऐसे आ जाता है। और भी डीएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर राइट हैंडेड फैशन में होता है। इस तरीका से आप देखे होगे डीएनए का स्ट्रक्चर, है ना। यस, बस अब इसी को डिटेल में, इसी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैंसिल कर दो ना उसको, नीचे से कैंसिल होना, नीचे ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ। अब ये अब करो, सर वीडियो नहीं चलानी, वीडियो चालू भी चलिए जल्दी बस पढ़ाओ आप। सर बीच में परिवार है। अब देखो, अब जो मैं समझाया हूं ना, तो उसके अकॉर्डिंग अब आपको ये समझ लगने लगेगी। इधर देखो, ये डीएनए है, तो डीएनए कैसे है, मतलब वो स्ट्रक्चर से तो मैं आपको समझा दिया। उसी बात को लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, है ना। डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है, मतलब बहुत सारे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड मिला है तब जाके एक लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीएनए बना है। क्लियर है, डीएनए क्या चीज से बना है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से। और डीएनए है तो डीऑक्सी वाला पेंटोज शुगर लगा था जिसमें एक ऑक्सीजन कम था कार्बन नंबर 2 पर। अगर वो जो कार्बन नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन रहता तो वो राइबो न्यूक्लिक एसिड बन जाता, है ना। तो वो आरएनए हो जाता। आरएनए को कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ लिखेंगे आरएनए इज, यहाँ आरएनए लिख दूंगा। ठीक है, आरएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ, इसको डी को हटा दो, लो ये आरएनए का डिफिनेशन हो गया, है ना। और डीएनए का डिफिनेशन कैसा होगा, तो लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर कर